नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर HPGK पर। और आज हम देखेंगे हिमाचल की कुछ 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बार हिमाचल से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, जैसे HP कंडक्टर, HP पुलिस जो भी हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये काफ़ी बार प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हम शुरुआत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइनों की लंबाई कितनी है। तो इसकी जो है 235 किलोमीटर इनकी जो लंबाई है सारी जो हिमाचल प्रदेश में लंबाई है। और अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश में कितने रेलवे लाइन है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 रेलवे लाइन है। पहला कालका शिमला, दूसरा जोगिंद्रनगर पठानकोट और तीसरा नंगल चुरूडू जो है ये रेलवे लाइन है। इसमें ये सबसे बड़ी रेलवे लाइन है और 2 ये छोटी रेलवे लाइन है, कालका और जोगिंद्रनगर वाली। तो कालका शिमले रेलवे लाइन में कितनी सुरंगें है। तो इसमें 102 सुरंगें है, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी सुरंग और उसकी लंबाई कितनी है। हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी सुरंग बरोग सुरंग है और उसकी लंबाई जो है 1143.61 मीटर है। तो ये बरोग ने बनाई थी और इसी में उनकी जो है डेथ हो गई थी। बनाते बनाते उन्होंने अपने को गोली मार दी थी तो इसलिए उसी के नाम पर इस सुरंग का नाम जो है रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं। पहला जो जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा, यह अड्डा जो है हिमाचल से शिमला से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। और दूसरा है भूंतर हवाई अड्डा, यह आपका मंडी में है। मंडी से 10 किलोमीटर दूर ये जो अड्डा आपका है। और अगला है गग्गल हवाई अड्डा, यह हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह कांगड़ा में स्थित है। आपके पास अगला प्रश्न है कि हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो मैंने आपको बताया गंगल हवाई अड्डा जो है हिमाचल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो 7वां प्रश्न है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी और यमुना, ये 5 नदियाँ जो है हिमाचल की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है सतलुज किन जिलों से होकर गुजरती है। तो इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। इससे याद करना आपको काफ़ी आसान होगा। जैसे KUBSS, तो के से है आपका किन्नौर याद रखिएगा। आपको सिर्फ के से पहले किन्नौर याद रखना है। किन्नौर, ऊना, बिलासपुर, सोलन एंड शिमला, ये 5 ज़िले जो हैं इनमें ये सतलुज नदी जो है बहती है। अगला है आपके पास ब्यास नदी किन जिलों से होकर गुजरती है। तो इसकी भी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है KMKH। तो किन्नौर पहले हो गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अब किन्नौर के छोड़कर जो भी के से है वो दोनों इसमें होंगे। तो के से कांगड़ा, दूसरे के से आपका कुल्लू, M से मंडी और H से हमीरपुर। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ये 4 जिलों से जो है ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रावी नदी किन जिलों से होकर गुजरती है। रावी नदी चंबा जिले से होकर गुजरती है। और चिनाब नदी किन जिलों से होकर गुजरती है। चिनाब नदी जो है आपकी चंबा जिला और लाहौल स्पीति से होकर गुजरती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्पीति जो है सबसे ठंडा इलाका भी है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि यमुना नदी कौन से ज़िले से होकर जाती है। तो सिरमौर सिर्फ एक ज़िला है जिसमें जो यमुना नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास हिमाचल पथ परिवहन की स्थापना कब हुई थी। HRTC की स्थापना हिमाचल में कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1974 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि मशरूम सिटी कौन सी है। तो सोलन जो है सबसे ज़्यादा मशरूम सोलन में होते हैं, तो इसलिए सोलन का नाम मशरूम सिटी भी रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई। तो 25 मार्च 1974 को जो है वन निगम की स्थापना हिमाचल में हुई थी।
प्रदेश का सबसे पुराना रेल मार्ग कौन सा है? प्रदेश का सबसे पुराना रेल मार्ग कालका शिमला है। इसकी जो शुरुआत 1903 में हुई थी और 1906 में पहली ट्रेन जो है शिमला पहुंची थी। आपका 17वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आने वाली 3 जनजातियाँ कौन सी है? तो सबसे पहले है आपकी जनजाति दास, इसको कोल भी बोलते हैं, और दूसरी है किन्नर, और तीसरी है किरात, और जो चौथी जनजाति है वो है खस। पर इसमें मैंने शुरू की 3 ही बताई है क्योंकि मेन ये ही पूछी जाती है। और 19वां क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये 1952 में जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिलासपुर हिमाचल का, एक क्वेश्चन 2 तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि बिलासपुर हिमाचल का कौन सा राज्य बना था? तो बिलासपुर हिमाचल का 5वां राज्य बना था। और ये कब बना था? ये बना था आपका 1 जुलाई 1954 में। इससे पहले जो बिलासपुर है आपका वो पंजाब के साथ था। और आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि हिमाचल पूर्ण राज्य 25 जनवरी 1971 को बना था। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको और भी HPGK के क्वेश्चन ऐसे ही चाहिए और प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए, और मैं आपके लिए रोज़ ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा जो कि HPSSC के एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसे दोस्तों मैं आपकी भी तैयारी करवा रहा हूँ और मेरी अपनी तैयारी भी इससे हो रही है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।